हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है और आज हमने फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कर रहे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या किया था? ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने देखा था पाई इज इक्वल टू एम आर टी, जहाँ पे पाई क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, एम मोलारिटी है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है ना? तो एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको और बेहतर से इसमें समझ में आ जाए। ठीक है ना? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है एक सॉल्यूशन का। ठीक है ना? एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 10% weight by volume cane sugar at 15 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ड्यू टू 10% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है, पाई निकालना है आपको, पाई है ना, और पाई निकालना है, पाई जो तो एमआरटी होता है, मोलारिटी आपको चाहिए। ठीक है ना? आर आपके पास क्या होता है? आर आपके पास सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है 0.0821 है ना, 0.0821 इसकी वैल्यू होती है। इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन बताई थी। तो आर है आपके पास, टी आपको दे रखा है, टी कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें केल्विन में चाहिए होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसमें 273 ऐड करेंगे आप तो 5 और 3 8, 2 और 7 8, 288 केल्विन आपके पास टेम्परेचर भी आ गया। एम आपको मोलारिटी चाहिए, एम है ना, मोलारिटी। तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं? मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। ऐसे तो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। ये निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। पर उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। हमें देखा 10% वेट बाय वॉल्यूम। 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि 10 ग्राम आपका 10 ग्राम ऑफ केन शुगर, 10 ग्राम ऑफ केन शुगर। 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि आपका 10 ग्राम केन शुगर है, वो कितने में है? इन 100 ml, इन 100 ml किसमें? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है
है ना, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, 10% वेट, 10% देखिए वेट हो गया 10 ग्राम, है ना, और वॉल्यूम यानी 10 ग्राम केन शुगर, क्योंकि केन शुगर की बात कर रहा है, 10 ग्राम केन शुगर 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है ना, 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है, तो आपको 10 ग्राम केन शुगर 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। ये तो आपका जो 10 ग्राम है, ये क्या हो गया बच्चों, WB, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम हो गया, है ना। और आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, गिवन मास WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास MB, MB आपको निकालना पड़ेगा केन शुगर का, है ना, केन शुगर का आपको MB निकालना पड़ेगा। तो केन शुगर क्या होता है बच्चों, केन शुगर का हम MB निकालेंगे, है ना, केन शुगर C12H22O11 के हिसाब से। ठीक है ना, केन शुगर का निकालो आप MB, तो कितना बैठेगा, तो केन शुगर का MB निकालते हैं हम, ताकि हमारे पास जो MB है वो आ जाए। ठीक है ना, हमारे पास क्या आ जाए, MB आ जाए। तो कैसे निकालें जरा केन शुगर का आपका, ठीक है ना, आपको बताया केन शुगर क्या है, C12H22O11 होता है ना, तो 12 × 12, है ना, प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11, है ना, तो 12 12 जा 144 प्लस 22 और प्लस 16 को आप 11 से करेंगे, तो 16 को आप 11 से करें 176, है ना, तो 6 और 4 10 और 2 12 का 2 क्या लगेगा 1, 8 to 10 और 4 14 का 4 क्या लगा 1 1 1 और 1 3 342 आया आपके पास, कितना आया 342 ग्राम मोल इनवर्स, 342 ग्राम मोल इनवर्स ये आपके पास आ जाएगा, है ना। इसका जो MB है 342 ग्राम मोल इनवर्स, आपको समझ में आएगा कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं MB। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हमें पता है कि पाई कितना होता है बच्चों, पाई होता है आपके पास MRT पाई आपको निकालना है M आपका मोलैरिटी, WB अपॉन MB, ठीक है ना, इंटू 1000, ठीक है ना, अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जितना, इंटू R इंटू T, है ना, ये मोलैरिटी होते हैं ना, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V, तो पाई इज इक्वल टू WB कितना 10, ठीक है ना, इंटू 1000 अपॉन MB कितना आया 342 और V कितना है 10 ml 100 ml, उसको चेंज किया ना इसलिए ऊपर 1000 आया है। R 0 पॉइंट, अच्छा यूनिट भी देखिए, साथ साथ यूनिट भी लिखते चले जाइए आप। ये कितना था आपके पास 10 ग्राम इंटू 100 अपॉन, ठीक है, MB कितना है हमारे पास 342 ग्राम मोल इनवर्स, 342 ग्राम मोल इनवर्स है। और ये हो गया 342 ग्राम मोल इनवर्स। V को हमने चेंज कर लिया किसमें, आपका लीटर में, है ना, तो V हमारे पास कितना है 100 है, V हमारे पास 100 है, हमने लीटर में इसको इसको क्या कर दिया, हमने लीटर में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे लीटर आ जाएगा, इंटू R 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स, ATM लीटर पर मोल केल्विन, है ना, या इसको ऐसे लिख लो आप, इंटू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन होता है ना, पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 288 केल्विन, है ना, इतना है। चलिए अब देखिएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स से केल्विन, लीटर से लीटर, जो आंसर आएगा वो ATM में आएगा, आंसर किस में आएगा ATM में, है ना। क्या क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ से आप हटाइए पॉइंट नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 जीरो लग गए ना,
1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, इन 4 जीरो से 3 और 1 4 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है पाई, पाई इज इक्वल टू 821 इंटू 288 अपॉन 342 इंटू 100, है ना, इतना हमारे पास बचा है। इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने से हमारे पास ये आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। कैलकुलेट करके 821 को आप कैलकुलेट करोगे 288 से, तो ये आएगा 236448, 236448 डिवाइडेड बाय 34200, तो 236448 डिवाइडेड बाय 34200, 6.91 ATM, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा उसमें, है ना, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? उसने बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो 5% सॉरी 10% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर के हिसाब से 15 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। इस तरीके से ये आपको निकालना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कैसे इसको ये निकालते हैं। आई बात समझ में आपको? हमने कुछ नहीं करा, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो आपको अवेलेबल है वो आपको नोट डाउन करा। जैसे हमें आर अवेलेबल है, हमें आर अवेलेबल है, हमें टी अवेलेबल है, और हमें 10% वेट बाय वॉल्यूम अवेलेबल है। उसको हमने सिंक्रोनाइज किया और देखा हमने कि ये इस तरीके से आ गया। फिर हमने देखा डब्ल्यू भी है हमारे पास, एम भी हमने निकाला, और फिर हमने देन फॉर्मूले में पुट किया। फॉर्मूले में पुट करा हमने, फॉर्मूले में हमारे पास पाई इक्वल टू एम आर टी होता है, और हमने फिर सारी जो वैल्यूज है वो रखी, और इस तरीके से हमारे पास आंसर आया। तो इस तरीके से है बच्चों आपके पास ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर को इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें हैं, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझा, हमने क्वेश्चन करा, ठीक है ना, इस सब हमने क्वेश्चन करा। अब कुछ ऐसे आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में ही, जिनके बारे में आपको जानना है। जैसे कि आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, है ना, हमारे पास हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि आपके पास किसी भी दिए गए ताप पर समान जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले दो विलयन समप्रसारी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समप्रसारी, है ना। समप्रसारी यानी आइसोटोनिक होंगे, ठीक है ना। एक होते हैं समप्रसारी, एक होते अति परासारी, और एक होते अल्प परासारी, है ना। तीन तरीके के होते हैं आपके, तीनों को एक एक करके लेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका आइसोटोनिक, जो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी तीन तरीके के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है ना, आइसोटोनिक, ठीक। आइसोटोनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? समपरासारी, ठीक है ना, समपरासारी यानी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। तो ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऐसे किसी दिए गए ताप पर जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। किसी दिए गए ताप पर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो, ऐसे आपके ऑस्मोटिक। तो आइसोटोनिक क्या होते हैं कि विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनके पास क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक यानी मेरे पास अगर दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का पाई 1 है, एक सॉल्यूशन का पाई 2 है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा। पाई 1 हमें पता है MRT होता है, M1RT कर सकते हैं, पाई 2 इसको M2RT कर सकते हैं, RT से RT कैंसिल, तो आपका क्या देगा, क्योंकि
टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर में बोला उन्होंने, सेम टेम्परेचर में, है ना। जब सेम टेम्परेचर में आपके दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो वो समपरासारी, तो M1 इज इक्वल टू M2 आ जाएगा, ठीक है ना। M1 इज इक्वल टू M2 आ जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं आइसोटोनिक में, कि आइसोटोनिक में कोई भी ऑस्मोसिस अगर नहीं होगा। आइसोटोनिक में क्या होगा बच्चों, कोई भी ऑस्मोसिस अगर नहीं होगा। क्यों? जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है associated with fluid inside blood cell is equivalent to that of 0.09 mass by volume यानी weight by volume सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसे हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कहते हैं और ये सेफ होता है टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। मतलब दो सॉल्यूशन है, अब दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो गया तो कोई भी ऑस्मोसिस क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी जो ऑस्मोसिस है वो पॉसिबल नहीं होता, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि रुधिर कोशिका में स्थित दाब का, द्रव्य का जो ऑस्मोटिक दाब है वो 0.9% द्रव्यमान बटा आयतन सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं, के तुल्यक होता है। तो इसे क्या होगा, इसमें इसे इंजेक्ट करना सुरक्षित हो। आप क्या कर सकते हो, उसको अंदर इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप सुरक्षित इंजेक्ट कर सकते हो। समझ आ रही बात मेरे ख्याल से आपको, कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक हमारे पास ब्लड सेल है, हमारे पास क्या है, मैं देखिए इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, जैसे कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है। जब दोनों का, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई 1 है, इसका पाई 2 है, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो ना क्या बोलेंगे, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेम है तो कोई भी ऑस्मोसिस इसमें नहीं होगा, है ना। ऑस्मोसिस आपको पता है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रेवल करना हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो कोई भी ऑस्मोसिस इसमें नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस, है ना। इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होता, कोई भी ऑस्मोसिस आइसोटोनिक में नहीं होता। अब हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, क्या है हमारे पास, जो ब्लड सेल्स है हमारे, ब्लड सेल, है ना, हमारे पास ब्लड सेल्स है, तो ब्लड सेल्स के अंदर भी, ब्लड सेल्स के अंदर सॉल्यूशन होता है ना। ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। रुधिर कोशिकाओं में जो, रुधिर कोशिकाओं में जो आपके पास वो है, सॉल्यूशन है, जो द्रव्य है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0.9% इसके सोडियम क्लोराइड के लवण विलयन के बराबर होता है। एक आपका क्या हो गया 0.9, कैसा 0.9 मास बटा वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम कह सकते हैं। 0.9 वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है, एक NaCl सॉल्यूशन है आपके पास। समझ आ गया। एक आपके पास ब्लड सेल्स में है, उसमें एक अंदर द्रव्य मौजूद है, और एक आपके पास 0.9 NaCl, 0.9 वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन हमारे पास है ना। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है को हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं, तो हम इजिली इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। इजिली हम क्या कर सकते हैं, अंदर जैसे हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने से क्या होगा ना, वहां से कोई चीज बाहर आएगी ना, मतलब ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप, ऑस्मोसिस इसमें नहीं होगा। तो इन सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं, जिनका जो दाब मतलब सेम टेम्परेचर में जब क्या करवाते हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हैं, तो इनको हम कहते हैं आइसोटोनिक। जैसे कि ब्लड सेल और 0.9% NaCl सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से इतना समझ में होगा। इसी तरीके से दो सॉल्यूशन और भी होता है आपके पास, हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है। उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे, समय के कारण, के अभाव के कारण, है ना। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आया, आइसोटोनिक या समपरासारी आपके। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल किया ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड,
और मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ हमने क्या किया, फिर हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में समझा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।